15 की। आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 15 में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और आपकी क्लास चल रही ऑनलाइन क्लास 8 में। सभी का स्वागत है आपका। और हम लेते हैं चैप्टर नंबर 15 में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इस एग्जाम्पल को देखो पहले। इसमें है कि फाइंड द रेडियस, इसकी रेडियस फाइंड करनी है ऑफ द सर्किल्स गिवन बिलो। नीचे जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारे को क्या फाइंड करना है, इसमें रेडियस फाइंड करना है। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसी का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 132 सेंटीमीटर। जो सर्कमफेरेंस है सर्किल की वो कितनी दी हुई है, 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 132। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। अब यहां से मेरे को फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो सर्कमफेरेंस है इसको ब्रेक डाउन करेंगे। इसका फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर और 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर ये क्या बन गया है कि इक्वेशन बन गया हमारे पास, ये बन गया इक्वेशन। और इसके अंदर अब हमारे को रेडियस की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू। तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आर इज इक्वल टू 132 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22। अब इसको आसानी से हम कट कर सकते हैं। 22 से 132 कट हो सकता है 6 टाइम। तो 6 इंटू 7 अपॉन 2 और 2 से 6 को भी कट किया 3 टाइम। 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो डेट रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ सर्किल इज 21 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा इसका। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो आपको गिवन में क्या था, सर्कमफेरेंस था। सर्कमफेरेंस कितनी है इसकी 132 सेंटीमीटर है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 132। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर हो गया। 2 तो यहां से ले लिया, पाई की वैल्यू 22/7 आर इंटू आर इज इक्वल टू 132। फिर इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से, यानी कि 2 और 22 तो किसमें आ गया अपॉन में आ गया और 7 चला गया मल्टीप्लाई में। फिर 22 से 132 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम। तो 6 इंटू 7 अपॉन 2। अब 2 से अगेन 6 को डिवाइड किया 3 टाइम। अब 3 को 7 से इंटू कर देंगे तो 21 सेंटीमीटर। तो सो डेट रेडियस ऑफ सर्किल इज 21 सेंटीमीटर। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो। इसी का सेकंड है जिसके अंदर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल है 176 सेंटीमीटर। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इसी का ही सेकंड क्वेश्चन है। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 176 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वही है लेकिन इसका पार्ट बदल गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया है फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन में क्या है गिवन में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 176। वही चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो गिवन में क्या था आपके पास सर्कमफेरेंस circumference is equal to
176 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल टू 176, 2 इंटू पाई की वैल्यू 20, 2/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास इससे r की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में पूछा है क्या? फाइंड द रेडियस, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। इसको इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r इक्वल टू 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 से कट करेंगे 176, 8 टाइम कट हो जाएगा। इसके बाद 8 इंटू 7 अपॉन 2। अब 2 से इसको डिवाइड करें 8 को 4 टाइम, 7 को 4 से इंटू कर दो तो 28 सेंटीमीटर। तो सो डेट रेडियस ऑफ सर्किल इज 28 सेंटीमीटर। एक बार और देख लो, आपको क्वेश्चन में क्या था गिवन में? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल टू 176, 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर है यहाँ से इक्वल टू 176। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्योंकि 176 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22 से 176 को कट करेंगे 8 टाइम, और 2 से अगेन 8 को कट करेंगे तो 4, 7 को 4 से इंटू कर दिया तो 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्किल इज 28 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है एग्जांपल नंबर सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल whose रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? गिवन में क्या आपके पास सर्किल है, सर्किल की रेडियस आपको गिवन में है, तो सॉल्यूशन में क्या लेंगे? रेडियस ऑफ सर्किल, इसको r के द्वारा डिनोट करेंगे। सर्किल की जो रेडियस है उसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं? r से, 7 सेंटीमीटर। फिर है यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है हमारे पास 7 स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 7। इसको डबल टाइम क्यों लिखा है? 7 का स्क्वायर है इसलिए इसको डबल टाइम लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से इंटू करो, 22 इंटू 7 इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जो होता है एरिया होता है तो इनकी ये क्या होती है यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, जो भी वो आ जाएगी। और जो होता है सर्कमफेरेंस उसकी होती है यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जिनमें है रेडियस उसी के अंदर आ जाएगा। सो डेट एरिया ऑफ सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। देखो फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल whose रेडियस है आपके पास, तो रेडियस इसकी गिवन में थी 7 सेंटीमीटर रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्किल r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है? 7 है तो 7 स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 इंटू 7 डबल टाइम कर दिया, 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, 22 को 7 से इंटू कर दो तो 154 सेंटीमीटर। तो सो डेट एरिया ऑफ सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका एग्जांपल नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 15 का एग्जांपल नंबर 3 है कि व्हील ऑफ ए बाइसिकल मेक्स 5000 रोटेशन टू कंप्लीट ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ व्हील
कोई पहिया है, साइकिल का पहिया है, उसको 5000 चक्कर लगाने में टोटल जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो कितनी होती है, उसमें 11 किलोमीटर कंप्लीट डिस्टेंस। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील, जो व्हील है जो पहिया उसका डायमीटर फाइंड करना, तो पहले तो हमारे को रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी और रेडियस का फिर डबल कर देंगे। और देखो जो रोटेशन होता है, रोटेशन का मतलब 1 राउंड जैसे, और 1 राउंड को हम क्या बोलते हैं, 1 राउंड है, इसी 1 राउंड को हम क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस कहेंगे। 1 राउंड या 1 रोटेशन, 1 रोटेशन इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कहेंगे 1 रोटेशन को। ये टोटल रोटेशन हो गई ना 1 राउंड, एक जो टोटल ना 1 राउंड के अंदर कितना हो रहा है, 1 रोटेशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। तो देखते हैं क्वेश्चन में, देखो सॉल्यूशन में टोटल या फिर नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू 5000। इसके बाद टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। अब किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में, फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम यहाँ से। किलोमीटर को पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर में, फिर मीटर से सेंटीमीटर में। किलोमीटर है, किलोमीटर से पहले क्या बनाएंगे हम, मीटर, मीटर से फिर किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, फिर मीटर से सेंटीमीटर अगेन चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो टोटल मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 तो यहाँ से काम में लेंगे, 20 इसके यूज कर लेंगे। तो टोटल इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में। दोबारा से देख लीजिए, किलोमीटर से पहले क्या बनाएंगे, मीटर, किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो मीटर में चेंज हो गया। फिर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको इनटू 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल ये आ जाएगा इक्वल टू 11 किलोमीटर इनटू, ये मीटर में चेंज हो गया, इनटू ये सेंटीमीटर में चेंज हो, 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आगे सेंटीमीटर। अब इसमें हमारे को सर्कमफेरेंस निकालनी है, यानी डिस्टेंस ऑफ 1 रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ 1 रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ 1 रोटेशन, 1 रोटेशन इक्वल टू, डिस्टेंस ऑफ 1 रोटेशन इक्वल टू क्या लेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन, और इसके अपॉन में क्या लेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशंस, यानी जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन 5000 ट्रिपल से ये 000, यानी आ गया 11, यानी कि 1100 अपॉन 5 से इसको कट कर दो तो 220 सेंटीमीटर। तो देखो ये तो क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ 1 रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ 1 रोटेशन। किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। किलोमीटर से को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इंटू करेंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास इतने सेंटीमीटर आ चुके हैं। फिर डिस्टेंस ऑफ 1 रोटेशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस हमने काम में लिए वो अपॉन में नंबर ऑफ रोटेशन।
तो 000 से 000 कैंसिल हो गई ये, तो आपके पास क्या आ गया, यानी कि ये आप यानी कि 1100 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो 220 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद डिस्टेंस ऑफ वन रोटेशन इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस ऑफ वन रोटेशन को हम क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस कहेंगे, सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस ऑफ वन रोटेशन इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस ऑफ वन रोटेशन की डिस्टेंस कितनी आई है, 220 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 220। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r इज इक्वल टू 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 से इसको कट करेंगे 10 टाइम 10 इंटू 7 अपॉन 2, तो 70/2 सेंटीमीटर। ये तो क्या आ गया हमारे पास रेडियस। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील, तो यहां से लेंगे डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 2r, कि जो रेडियस होता है उसका जो डबल पार्ट होता है, कि जो रेडियस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा 2r। तो 2 इंटू r की वैल्यू 70/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 70 सेंटीमीटर। तो सो डेट डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को, इसमें था क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोटेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन में था, तो 5000 और कंप्लीट टोटल डिस्टेंस ऑफ 5000 रोटेशन इन 5000 रोटेशन, तो टोटल कितनी थी 11 किलोमीटर। तो किलोमीटर को पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो टोटल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस हमारे पास। फिर डिस्टेंस ऑफ वन रोटेशन फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहां से फॉर्मूला बन जाएगा टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन 5000, ट्रिपल से 000 को कैंसिल कर दिया, और यहां से कि 1100 डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करेंगे तो 220। फिर उसके बाद देखो इनकी डिस्टेंस ऑफ वन रोटेशन इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस ऑफ वन रोटेशन को हम क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 220, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 220, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है r इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे, यानी कि 2 इंटू 22 तो अपॉन में और 7 मल्टीप्लाई में 220 के साथ, तो 22 से 220 कट करेंगे 10 टाइम, 10 इंटू 7/2, 10 को 7 से इंटू किया 70/2 सेंटीमीटर। फिर डायमीटर ऑफ व्हील, इसका हमारे को क्या फाइंड करना है, आगे डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो रेडियस है उसके डबल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर कहेंगे। जो रेडियस है, रेडियस का डबल पार्ट इज कॉल्ड डायमीटर। तो 2r, तो 2 इंटू r की वैल्यू 70/2, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है तो 70 सेंटीमीटर। तो सो डेट डायमीटर ऑफ व्हील इज 70 सेंटीमीटर। देखो 15.2 से पहले का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, 15.2 से बिफोर एग्जांपल नंबर फर्स्ट। फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट टेक द लेंथ ऑफ ए आर्क, द लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो इसका देखो डायग्राम देख लो पहले,
ये कोई सर्किल है हमारे पास, ये सेंटर ऑफ सर्किल है, और ये इसका आर्क हो गया। आर्क का मतलब ये सर्कमफेरेंस का कोई पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ए एंड बी, आर्क के बी। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ आर्क, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब हमारे को इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये सेक्टर, यानी इसका बिटवीन सेक्टर यही तो बनेगा हमारे पास, ये सेक्टर हमारे पास, और इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क, और इसको डिनोट करते हैं एल के द्वारा, स्मॉल एल के द्वारा। एल की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल को आर के द्वारा डिनोट कर देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ फाइंड करना हमारे को, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल। अब इसके दो फॉर्मूले बनते हैं कि जब आपके पास आर एंड एल गिवन में है, लेंथ ऑफ आर एंड रेडियस, तो यहां से क्या बनेगा 1/2 एल इंटू आर, ये फॉर्मूला बनता है। सेकंड एक और होता है कि आर एंड, ये बिटवीन एंगल जब दिया जाए आपके पास थीटा, सेंटर एंगल जो गिवन में है, सेंटर एंगल को किसके द्वारा लिखते हैं, थीटा के द्वारा। तो आर एंड थीटा है, तो ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यहाँ काम में लेंगे, क्योंकि सेकंड वाले के लिए हमारे को थीटा निकालना पड़ेगा, और थीटा निकालना बहुत लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन को सिंपल रूप में लेना है तो इस फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं, 1/2 एल इंटू आर। तो यहाँ से क्या लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर is equal to 1/2 length of arc into radius। 1/2 लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर, इंटू रेडियस है 6 सेंटीमीटर। 6 को 4 से इंटू कर दो, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सो डेट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और देख लो, क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर रेडियस है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। इसका हमारे को एरिया निकालना है। तो ये तो हो गई लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क ए बी के रूप में ले सकते हैं, ए बी फॉर्म में 4 सेंटीमीटर है, और ये आ गई रेडियस इसकी आर, ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर। और ये जो बिटवीन पार्ट बना है, क्योंकि 2 रेडियस का बिटवीन जो पार्ट है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला तो ये 1/2 एल इंटू आर, तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क भी है और रेडियस भी है, इसलिए हम यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूले के लिए हमारे को रेडियस, जो रेडियस थी हमारे पास, लेकिन थीटा नहीं था, तो थीटा फाइंड हम यहाँ से कर सकते हैं, थीटा फाइंड, लेकिन वो लेंथ ही रहेगा। इससे ठीक ये आपके तरीका से सही रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क 4 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ सर्किल कितनी है 6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर। तो 1/2 लेंथ है 4 सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। 6 को 4 से इंटू किया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।